हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत से ही इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट्स को एक ट्रस्टेड और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और अगर आप एफडी की इंटरेस्ट रेट्स की हिस्ट्री को देखें तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि एक टाइम पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर आपको 13% तक के इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते थे। हालांकि आज के टाइम में आपको ये देखने तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आरबीआई ने अपने मार्च महीने के बुलेटिन में एक हिंट जरूर दी थी कि डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी बैंक्स के बीच फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने वाला है और इसी वजह से एफडी के रेट्स में भी उछाल आ सकता है। वहीं अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स की वेल्थ में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की जो वैल्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये कि लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए पैसा तो सेव करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कम से कम रिस्क पर गारंटेड रिटर्न्स भी चाहिए और इसी कारण इंडिविजुअल्स फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट गाइस, किसी भी चीज के बारे में अधूरा नॉलेज होना खतरे से खाली नहीं है, फिर चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा एक जनरल कंसेप्ट ही क्यों ना हो। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हमने फिक्स्ड डिपॉजिट को काफी इन डिटेल डिस्कस किया है, जहां हम आपको बताएंगे कि एफडीज होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विद व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जहां आप अपने बैंक या दूसरे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए वन टाइम लम सम डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले बैंक आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट के उस पीरियड को हम मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं और जब आपकी एफडी की मैच्योरिटी खत्म हो जाती है तो आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो कि इतने सालों में इकट्ठा हुआ है उसे एक साथ रिटर्न कर दिया जाता है। आप इन्वेस्टमेंट के टाइम पर जो प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, बैंक उसे अपने बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और वहां से उन्हें जो इंटरेस्ट वापस मिलता है उसी का एक पोर्शन आपको एफडी के इंटरेस्ट के रूप में दे दिया जाता है। अब जिस रेट पर ये इंटरेस्ट दिया जाता है वो कम्प्लीटली आपके एफडी के टेन्योर यानी उसके मैच्योरिटी पीरियड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल के एफडी के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हमेशा 7 डे के एफडी से ज्यादा रहेंगे एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि इन्वेस्टमेंट के टेन्योर के साथ उसका फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा होता है। सो लॉन्गर द टेन्योर हायर द रिटर्न्स। आसान भाषा में समझे तो इंटरेस्ट रेट का ये डिफरेंस एफडीज के रिटर्न्स को इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आज आपके पास 100 रुपए हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो एक साल के बाद उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है और उसके पीछे सिंपल लॉजिक है इन्फ्लेशन। और इसी वजह से जैसे जैसे आपके एफडी का टेन्योर बढ़ता रहता है उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता जाता है और इसी के चलते आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस इंटरेस्ट को अपनी एफडी में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसे हम क्यूमुलेटिव एफडी कहते हैं, या अगर आप चाहें तो उस इंटरेस्ट को रेगुलर इंटरवल्स पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं यानी विथड्रॉ करवा सकते हैं, जिसे हम नॉन क्यूमुलेटिव एफडी कहते हैं। याद रखें कि क्यूमुलेटिव एफडी में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जहां आपके फॉलोइंग ईयर के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट के बेसिस पर की जाती है और जब आपकी क्यूमुलेटिव एफडी मैच्योर हो जाती है तब आपको लमसम पेमेंट के रूप में अपना प्रिंसिपल साथ ही उतना इंटरेस्ट लौटा दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज में आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव होते रहते हैं, जिनका टेन्योर 1 महीना, 1 क्वार्टर या फिर 6 महीने या फिर 1 साल भी हो सकता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने नहीं मिलता है, पर अगर आपको एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम की जरूरत है तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों ही एफडीज में आपको मिलने वाला इंटरेस्ट उस एफडी के मैच्योरिटी पीरियड, इंटरेस्ट रेट्स और आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पर टोटली डिपेंड करता है। इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप एक बेसिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, विच इज ऑन योर स्क्रीन।
Interest on FD is equal to investment amount multiplied by rate of interest multiplied by duration divided by 12 months। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि क्यूमुलेटिव एफडीज के कंपैरिजन में आपको नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज में इंटरेस्ट कम मिलता है। जो टोटल इंटरेस्ट आपका अक्यूमुलेट होता है वो कम होता है, क्योंकि अगेन यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। Now let's discuss who should exactly invest in FDs। ऐसे इन्वेस्टर्स जो सेविंग अकाउंट के 3 से 4% इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन उनका रिस्क टॉलरेंस ऑलमोस्ट जीरो है, वो FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको गारंटेड रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, साथ ही FDs की लो वॉलेटिलिटी के चलते आपको रोज का टेंशन नहीं पालना होता। इसके अलावा रिटायर्ड लोग जिन्हें गारंटेड इन्वेस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर वो इन्वेस्टर्स जो कि इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू बैलेंस करना चाहते हैं, उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप FDs में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की अलग अलग कैटेगरीज को भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट से, जिनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 7 दिन से लेकर 10 साल तक वैरी करता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं वही इसके इंटरेस्ट रेट को भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि 60 साल से ज्यादा के एज वाले इन्वेस्टर्स के लिए FD होती है, और यहाँ उनको दूसरे इन्वेस्टर्स के मुकाबले 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.25% से लेके आधे % ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही उनके 50,000 रुपए तक के जो इंटरेस्ट है उस पे कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ FD इज टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां आप टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। इस फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी यूजुअली 5 इयर्स की होती है, और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर यहाँ आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे टैक्स डिडक्शन मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का नेक्स्ट टाइप है रिकरिंग डिपॉजिट, जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट को प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए, जैसे मंथली, क्वार्टरली बेसिस या 6 महीने या फिर 1 साल के बेसिस पर अपनी FD में जमा करते रह सकते हैं। लेट्स से कि आप 5 साल के लिए 10,000 रुपए के रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहते हैं अप टू 5 इयर्स। 5 साल के बाद आपको अमाउंट वापस मिलता है। अब जो आपकी पहली डिपॉजिट थी उस पर आपको पूरे 5 साल के लिए इंटरेस्ट रिसीव होता है, वहीं जो आपका लास्ट डिपॉजिट था उस पर आपको सिर्फ 1 ही साल का इंटरेस्ट मिलता है, और 5 साल के बाद जब आपकी FD मैच्योर हो जाती है तब आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होता है वो भी लौटा दिया जाता है। सो इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू द SIP। FD की अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां आपका सेविंग अकाउंट एक फ्लेक्सिबल FD से कनेक्टेड होता है, और यहाँ आपको ऑटो स्वीपिंग फीचर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से बैंक को आप ये इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं कि जब भी आपके सेविंग अकाउंट में एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर पैसा हो तब बैंक उस पर्टिकुलर अमाउंट को FD में ट्रांसफर कर सकती है, ताकि आपको सेविंग अकाउंट के बजाय FD के हायर इंटरेस्ट रेट्स मिल सके। और इन केस अगर आपका बैलेंस उस पर्टिकुलर लिमिट से नीचे गिर जाता है, तब बैंक ऑटोमेटिकली ही आपकी FD से उठाकर उतना पोर्शन आपके सेविंग अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देता है। इस तरह आपको लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों के फायदे मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको ट्रेडिशनल FD से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अगला टाइप है फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर NRIs। NRIs यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस के पास FDs में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, NRE FD और NRO FD। NRE FD ऐसे लोगों के लिए सही है जिनकी इनकम फॉरेन करेंसी में होती है, और इसमें ये फायदा होता है कि करेंसी फ्लक्चुएशंस के बाद भी NRIs को अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑन द अदर हैंड NRO FD में इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसी दोनों में ही डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, और यहाँ आपको 30% एनुअल टैक्स पे करना पड़ सकता है। FD की कैटेगरी लिस्ट में लास्ट टाइप है कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसे कोई बैंक नहीं बल्कि कंपनीज और कॉर्पोरेट बॉडीज ऑफर करती हैं। कॉर्पोरेट FDs में आपको बैंक्स और NBFCs के कंपैरिजन में हायर इंटरेस्ट रेट्स तो मिलते हैं,
पर साथ ही इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि कॉर्पोरेट एफडीज आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देती है एंड आप अपने रिस्क पर ही कंपनीज को पैसा देते हैं। इसलिए कंपनी की बैंक्रप्सी के इवेंट में कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। बट अगर हम इन जनरल फिक्स्ड डिपॉजिट्स के एडवांटेजेस की बात करें तो वो काफी सारे हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि एफडीज में आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं जो कि इक्विटी सिक्योरिटीज की तरह मार्केट वॉलेटिलिटी से अफेक्ट नहीं होते हैं। एफडी का दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी एफडीज में इन्वेस्ट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाते हैं। एफडी का तीसरा एडवांटेज है लिक्विडिटी। हालांकि आपको एक स्मॉल फी पे करनी पड़ सकती है, लेकिन कभी भी इमरजेंसी के केस में या फिर नॉर्मली भी आप अपनी एफडी को लिक्विडेट कर सकते हैं और अर्ली विड्रॉल्स की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। साथ ही एफडी एक सस्ता इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है जहां 500 रुपए जितने छोटे अमाउंट से भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो एफडी आपको दूसरे इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अपने लाइफ सेविंग से ज्यादा अर्निंग जनरेट कर पाते हैं। साथ ही एफडी में इन्वेस्ट करने की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही मेथड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो हुई एडवांटेजेस की बात, लेकिन आखिर कैसे और किन सिचुएशंस में आप एफडी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, चलिए क्विकली वो भी जान लेते हैं। ऐसे इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहते हैं, उनके लिए एफडी काफी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जितना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट भी मिलते रहते हैं। साथ ही अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही बॉटम पर चली जाए, तब भी एफडीज के फिक्स रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो की जो नेट वैल्यू है उसे पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। एफडीज के केस में आप ये भी देखेंगे कि उन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अक्सर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स इक्विटीज में लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को खोने का रिस्क नहीं लेना है तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर्स के लिए एफडीज एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस बनती है। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि एफडीज को कैसे आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो फिर चलिए ये भी जान लेते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन मेथड के थ्रू बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ये पता कीजिए कि कौन सी ऐसी बैंक है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देती है और कितने टेन्योर के लिए। अब आपको अपने नजदीकी बैंक की वो ब्रांच या फिर एनबीएफसीज की ब्रांच में विजिट करना है और वहां जाकर एफडी अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को फिल करके उन्हें केवाईसी के लिए सबमिट कर देना है और बस 1 या 2 दिन के अंदर ही आपकी एफडी खुल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू अपनी एफडी खुलवाना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको अपने प्रेफर्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसके साथ आप अपना एफडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अगर उस बैंक के साथ आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, लेकिन अगर आप कोई दूसरे नए बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बैंक की वेबसाइट पर आपको फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करके रिक्वायर्ड फील्ड जैसे कि अपना टेन्योर, नॉमिनी, प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर कर देना है। ये कर लेने के बाद आपको रिक्वायर्ड पेपर वर्क के साथ अपने डिजिटल सिग्नेचर को सबमिट करना है और उसके बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट करके रिकॉर्ड के लिए उस रिसीट को अपने साथ रख सकते हैं। That's it, it's that simple। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज टैक्सेशन। तो उसकी भी बात कर लेते हैं। एफडीज में आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंसिडर किया जाता है, जो कि टैक्स के दायरे में आता है और उस पर गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट टैक्स चार्ज करती है। इसके अलावा बैंक्स भी आपके इंटरेस्ट पर 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लेती हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आप ये बात ध्यान में रखें। इसके लिए आपको 1 साल में रिसीव हुई अपनी ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करना है और उसके बाद टैक्सेस फाइल करते टाइम
उस अमाउंट में से जो TDS है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको नेट कितना टैक्स पे करना है, या फिर अगर नहीं करना तो TDS रिफंड भी होता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपीज से ज्यादा है तभी आपका TDS डिडक्टेबल है, और सीनियर सिटीजन्स के केस में ये कैप 50,000 रुपीज की होती है। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो अबाउट द FDs। क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FDs एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको बिना किसी मार्केट रिस्क के कांस्टेंट इंटरेस्ट देता रहता है। सीनियर सिटीजन को एडिशनल बेनिफिट मिलता है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं और इनकम टैक्स डिडक्शंस भी ऑफर किए जाते हैं। जनरल पब्लिक के लिए 7 दिन से लेके 10 साल के टेन्योर के लिए FD के इंटरेस्ट रेट्स 3% से लेके 9.5% पर एनम के बीच वैरी करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये इंटरेस्ट रेट्स हमेशा जनरल पब्लिक को मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, लाइक 0.25% से लेके 0.75% ज्यादा होते हैं। और हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो अपने FD अकाउंट को ओपन या रिन्यू करने से पहले एक बार सारे टॉप बैंक्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले मोस्ट रीसेंट इंटरेस्ट रेट्स को जरूर चेकआउट कर ले, ताकि उन्हें अपनी FD पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रिसीव हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे, बट टिल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5paisa YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।